ये एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन पॉइंट में डिस्टेंस निकालना है। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, पहले इसको जैसे ये ए है, इसको नाम दे दिया 2 3 को ए पॉइंट, और ये बी हो गया 4 1। तो जैसे हमने बी निकालना है या डिस्टेंस निकालना है ए बी, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखिए, अगर आपको यहाँ दिक्कत आए तो पहले ही नोट कर लीजिए कि इसमें से x1 कितना है। जैसे ये जो फर्स्ट है, जैसे हमने ये ए बी निकालना है, तो जो ए के हैं उनको तो मान लो x1 y1, ये x1 2 आ गया, y1 3 आ गया, और x2 ये जैसे b है हमने, और ये सेकंड पर है तो ये इसके इस वाले को हमने x2 y2 मान लेंगे, तो x2 4 आ गया, और जो y कोऑर्डिनेट है इसको मान लेंगे y2। तो ऐसे करके अगर आप करोगे तो जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको इजीली कर सकते हैं। तो देखिए डिस्टेंस आएगा, यहाँ से हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे। x2 है 4 और x1 है 2, तो 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस, अब y2 है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 3, तो 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर। तो ये आ गया 4 माइनस 2 आ गया 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 आ गया -2, ये देखिए ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ +2 कर देते हैं, बट आएगा तो उसका भी स्क्वायर +4 और -2 का भी स्क्वायर +4 आएगा, बट यहाँ -2 ही आएगा, क्योंकि 1 माइनस 3 कि जब एक साइन प्लस का होता है एक माइनस का तो होती माइनस है, और साइन उस टर्म का आता है जो टर्म बड़ी होती है। तो उसके बाद देखिए यहाँ से 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो ये आ गया 8 का स्क्वायर रूट आता है। जैसे अगर बच्चों किसी को ना समझ में आए तो ऐसे कर सकते हैं आप, 2 4 2 2 और ये 2 1, तो 8 आ गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 2 का एक पेयर बन जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये √2 अंदर बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। ये पॉइंट है -5,7 और -1,3, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। इन दो पॉइंट में निकालना है जैसे डिस्टेंस। अब इसको मान लिया हमने A और इसको मान लिया B। तो पहले जो इस वाले पॉइंट होंगे उनको मान लेंगे x1 y1। x1 आ गया -5, y1 आ गया 7, ऐसे ही x2 आ गया -1 और y2 आ गया 3। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, हिंदी में इसको डिस्टेंस फॉर्मूले को बोलते हैं दूरी सूत्र। ये B, जैसे ये A है और ये B है तो इनको AB भी बोल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ से हम जैसे हमें D निकालना है, तो x2 की वैल्यू है -1 और -x1 है -5, तो -5, तो ये आ गया ब्रैकेट में, क्योंकि 2 बार माइनस है, या तो आप इसको डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस कर लीजिए अगर कंफ्यूजन कम करनी है। तो -1 और एक माइनस है देखिए फॉर्मूला में, और एक माइनस है इसके आगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस -1 + 5 आ जाएगा ये, और प्लस में है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब y2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है -7। तो उसके बाद देखिए ये 5 - 1 आएगा 4 का स्क्वायर, और 3 - 7 आ जाएगा -4 इसका स्क्वायर। तो +4 का भी स्क्वायर 16 आता है,
और -4 का भी स्क्वायर प्लस 16 आता है। तो ये आ गया 32 का स्क्वायर रूट। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखिए जो स्टूडेंट जिनको आता है वो तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे 16 इंटू 2 और 16 का स्क्वायर रूट कंप्लीट, जो 16 है वो एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4√2। बाकी जो वीक स्टूडेंट है ये उनके लिए है, ये जैसे 32 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आता है, तो ये 5 टाइम्स है इसमें 2, और जो ये स्क्वायर रूट निकालते हैं इसमें 2 का एक पेयर बनता है। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा √2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4√2। तो ये सेकंड पार्ट। अभी थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर AB और -AB। जैसे ये थर्ड है, अब इसको हमने A पॉइंट मान लिया और इसको हमने B पॉइंट मान लिया। देखिए उसी तरह इस वाले को हम x1 y1 मान लेते हैं, x1 A और y1 B। ऐसे ही x2 -A और y2 -B। तो इसके बाद जो डिस्टेंस फार्मूला आएगा, पहले डिस्टेंस फार्मूला राइट कर लीजिए, फिर आप उसको पुट करने में इजी रहेगा। तो ये डिस्टेंस फार्मूला आता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो अब ये सभी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ x2 की वैल्यू है -A और -x1 की वैल्यू है A, तो ये आ गया इसका स्क्वायर प्लस है। उसके बाद y2 की वैल्यू है -B और y1 की वैल्यू है -B। तो यहाँ फार्मूले है में है माइनस और यहाँ है प्लस, तो -B आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये -A जब भी दोनों साइन माइनस के होते हैं तो होती प्लस है और साइन में आता है माइनस का, तो ये आ जाएगा -2A का स्क्वायर। फिर -B, तो ये आता है -2B। जब भी दोनों साइन माइनस के होंगे तो होएगी प्लस, तो जैसे B + B होता है 2B और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं, तो इसका स्क्वायर। उसके बाद देखिए -2A का स्क्वायर आएगा 4A² और -2B का स्क्वायर आएगा 4B², और यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से अब देखिए जैसे हमने 4 कॉमन लिया, तो जैसे यहाँ अंदर 4 है, अब ये 4 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो जब ये बाहर आएगा तो ये 2 बन के आएगा बाहर, तो ये 2 अंदर है, और जो A² + B² है वो अंदर रहेगा स्क्वायर रूट के, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई में A² + B² इसका स्क्वायर रूट। के बाद ये सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये तो जो आपको एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है वो है, और स्टूडेंट्स ये इस तरह से भी आ सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एट दिस पॉइंट 36 एंड 15। ये देखिए ये आपको 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, 0। तो यहाँ से आपने करना है कि जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, 0। तो आप ऐसे भी ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है आपके पास, और ऐसे आ सकता है। और देखिए इसको सपोज कर लेंगे जैसे ओरिजिन को 0, 0 और बी है 36, 15। तो अब इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो पहले लिखेंगे
कि x1 कितना है 0, y1 है 0, ऐसे ही x2 है 36, y2 है 15। इसके बाद बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, जो d है वो कितना होता है, जैसे ये a और b है तो d a b, आप इसमें से एक भी राइट कर सकते हैं चाहे d या a b। तो ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उस सारे का है स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ये d आ जाएगा। अब यहाँ x2 की वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू है 36 माइनस 0, x1 की वैल्यू है 0, प्लस y2 की वैल्यू है 15 और 15 माइनस 0। अभी देखिए 36 में से जब 0 माइनस करेंगे तो ये 36 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये आएगा 1296 और 15 का स्क्वायर आता है 225। तो उसके बाद ये आ जाएगा 1521। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है स्टूडेंट्स। तो इसके स्क्वायर रूट को भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप प्राइम फैक्टरेशन कर लीजिए या फिर जो डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए इसका स्क्वायर रूट। और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनके लिए जो डिवीजन मेथड है वो इजी है, और जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनके लिए जैसे ये प्राइम फैक्टरेशन मेथड है, यहाँ कर देता हूँ मैं। ऐसे ये 3 से डिवाइड किया 5, ये आ गया। उसके बाद 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया। उसके बाद ये 13 से डिवाइड होगा तो ये 1521 आ जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो अब जब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो दो का एक पे एक बन जाएगा, तो 3 इंटू 13 आ जाएगा और ये आ जाएगा 39। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 39। तो ये था सेकंड क्वेश्चन।